तो आज बात करेंगे कृतज्ञता। कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। एक भाई साहब ने सुझाव दिया कृतज्ञता पे बात होनी चाहिए। कृतज्ञता का मतलब जैसे किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम जब बहुत ज़्यादा आभार महसूस करते हैं। जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो और अचानक वो आपकी हेल्प कर दे तो बहुत ज़्यादा कृतज्ञता महसूस होती है। तो ये जो फीलिंग है कृतज्ञता की, पहले मैं ये बता दूं कि अगर हम इसका अभ्यास करने लग जाएं, कोई ऐसा समाज हो जहाँ की लोग इसका अभ्यास या तो पहले से करते हों या करने लग जाएं, तो क्या क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वो पहले ये देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। तो वही पहली बात, जितने मानसिक रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये जितने प्रकार के, ये डिप्रेशन है, इसका बहुत सरल इलाज है कि आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने लग जाओ। अब ये बात अलग है कि यही लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल मानेंगे इस बात को कि कैसे करें, कृतज्ञता की फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। लेकिन अगर आप कर सकें इसका अभ्यास और कर सकते हैं तो आपके सारे मानसिक रोग ठीक हो जाएंगे। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो, चाहे ओसीडी है और आजकल बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं, नए नए नाम। तो ये अच्छा साहब, ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर की जो जो भी शिकायत जिसको है, ये सारा ठीक हो जाएगा। और जो ये जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं, सोशोलॉजी मतलब समाज, अच्छा समाज कैसे बने, ये जो लोग स्टडी करते हैं, उन्होंने स्टडी की कि जो हेल्दी सोसाइटीज़ हैं दुनिया में, ये वो वाली हैं जहाँ ये कृतज्ञता बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। तो कृतज्ञता को बढ़ाने वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में मिलती हैं। जैसे पूजा करते हैं पहले, कुछ भी काम करने से पहले पूजा, उसमें फीलिंग ज़रा अच्छी हो जाती है। और जितने मंत्र हैं, जैसे शांति पाठ है, अंत में बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। ये गायत्री मंत्र है, ये इस प्रकार के जितने भी मंत्र, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा शायद। तो इससे मन ज़रा ठीक हो जाता है। तो जो ठीक हो गया मन, उसमें से फिर ये कृतज्ञता का भाव निकल सकता है। और फिर ये जो मॉरल जो वैल्यूज़ हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी ने आपकी मदद की तो उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। एक मैं पढ़ रहा था किसी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, फिलीपींस या कोई ऐसा देश हो सकता है, फिलीपींस ही रहा हो। तो कोई अंग्रेज गया वहाँ और तो उसने देखा कि सुबह जब नाश्ता होता है तो उस परिवार में कोई बच्चा है, मान लीजिए छोटा 6 7 8 साल का बच्चा, तो बोलते थे भी क्या सपना हुआ तुम्हें। तो बड़े लोग भी करते थे एक्सचेंज सपने पर, खास कर बच्चे का सपना। और बच्चा अगर ये बोले कि मुझे सपना हुआ लड़ाई हुई और जो मेरा दोस्त है उसको मैंने मारा या दोस्त ने मेरे को मारा, तो वो बोलते थे कि उस दोस्त को अब गिफ्ट देना है। आज से दोस्त को सपना नहीं बताना, गिफ्ट देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सपने में लड़ाई हुई, इसका मतलब उसके प्रति कोई ना कोई द्वेष भाव है तेरे मन में, तो वो द्वेष भाव फिर ख़त्म हो जाएगा गिफ्ट देने से। तो ये अलग अलग कल्चर्स में ये चीज़ें हैं। ये गोवर्धन पूजा है, अभी दीपावली आई थी, तो वो जो गोवर्धन पूजा भी होती है, उसमें पूजा करते हैं जानवरों की।
तो जानवरों की पूजा मतलब उनकी प्रति ये ग्रेटफुलनेस का भाव। पुराने जो ट्रेडिशनल मकान बनते थे, खासकर यहाँ उत्तराखंड में और जगह का मुझे नहीं पता, तो जो एंट्रेंस है उस पे गणेश बनाते थे। तो गणेश है तो सिर झुक जाएगा थोड़ा सा, तो वो किस लिए कि थोड़ा विनम्रता आएगी। विनम्रता इसकी दोस्त है, विनम्रता जिसके अंदर है तो उसमें कृतज्ञता भी आसानी से आ जाएगी। और ये जो पैर छूने का है संस्कार, और ये कभी होगा पता नहीं, पर हिंदुइज़्म में तो काफ़ी है। हिंदू जो परिवार हैं जहाँ ट्रेडिशन अभी बचा है, तो अंग्रेज़ों में तो ये है नहीं ना। जैसे वो पिताजी को भी बहुत बार नाम से ही बुलाते हैं कि डेविड कैन यू गेट मी सम वाटर, पिताजी को बोल रहे हैं। किसी किसी परिवार में शायद सर भी बोलते हैं, लेकिन बहुत बार वो नाम से भी बुला लेते हैं। हमारी संस्कृति में ये जो है कि माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट वाले शब्द हैं, और पैर छूते हैं कहीं जा रहे हैं कि भाई बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उस समय क्या होगा, आप झुक रहे हैं पैर छूने के लिए, चाहे वो आप नकली झुक रहे हैं, मन से नहीं भी निकल रहा है, लेकिन वो जो झुकने का जो एक्शन है कुछ ना कुछ अंदर होता होगा। और जो आशीर्वाद आपको मिलता है, आपके सिर पे कोई हाथ रखता है कि जा बेटा ठीक से रहना, ज़रा देखभाल करना अपनी, ये जो शब्द हैं ये ऐसी क्लाइमेट बनाते हैं, ऐसी साइकोलॉजिकल क्लाइमेट बनाते हैं जिसमें ये कृतज्ञता आसानी से पनप सकती है। तो हमारे समाज में अगर कृतज्ञता का अभाव हो रहा है, और हो ही रहा है, कितने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स होंगे कि भाई इस साल जो फ़ायदा हुआ वो मज़दूरों के कारण हुआ, और उन सबको बुला के उनको धन्यवाद बोले, भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना फ़ायदा हुआ। और तो उनकी सैलरी वगैरह भी बढ़ाएगा क्योंकि उन्हीं के कारण हुआ। अगर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा तो फिर उसके जो जितने काम करने वाले हैं उनकी भी दिल में कृतज्ञता होगी, और वहाँ प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मालिक का भी फ़ायदा है, और इनको स्ट्रेस कम होगा, और रिश्ते अच्छे होंगे मालिक और मज़दूर के। तो ये जगह 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 आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब जब हम ये ऐसा कोई जेस्चर, ऐसा कोई शब्द कि जिससे हम ये कह रहे हैं थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, तो इससे एक बहुत बड़े काम की चीज़ अगर विद्यार्थी लोग सुन रहे हैं तो दिमाग का वो वाला हिस्सा इससे बहुत तेज हो जाता है जो कि पढ़ाई लिखाई में काम आता है। एकाग्रता बढ़ती है, फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। जब आप क्वेश्चंस के जवाब देते हो या रिसर्च करते हो, उसमें फ़ैसले लेने की क्षमता जिसकी जितनी क्विक होगी, जितना जल्दी आप फैसला ले पाओगे, उतना जल्दी रिसर्च कर रहे हो तो सही चीज़ ले लोगे। और अगर कुछ लिख रहे हो क्वेश्चंस का आंसर तो क्या लिखूं, वो आपका बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा होता है आजकल, डर होता है किसी न किसी प्रकार का। एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये डर के रूप है, ये कम हो जाएगा अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। तो इसके भाई कुछ दुश्मन हैं कृतज्ञता के, और अगर वो जो दुश्मन हैं उनके साथ आप रहते हो ज़्यादा ज़्यादा तो फिर बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा एक दुश्मन है ईर्ष्या, एनवी, किसी से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या जब हम करते हैं तो ये ग्रेटफुलनेस का उल्टा है, क्योंकि उसके प्रति इल विल आएगी, बुरी भावना आएगी। किसी भी प्रकार की बुरी भावना जब आती है तो वो कृतज्ञता के अवसर को कम करती है। मटीरियलिज्म, जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है जी, न देवता होते, न भगवान होता, न हायर सेल्फ होता, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जो है मटीरियल है। और जो लोग निहिलिज्म को मानते हैं, एब्सर्डिज्म को मानते हैं कि कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो और भी ज़्यादा
ये मटीरियलिज्म जो हर बात में कहते हैं कि क्या प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ क्या है। हम एनडी की बात करते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसका साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन उसमें से भी वो उन साइंटिस्ट को ढूंढेंगे जो इसको नहीं मानते और पूरी कोशिश करते हैं झुठलाने की। तो ऐसे लोगों के अंदर कृतज्ञता आसानी से नहीं आएगी। मतलब ऐसे जो लोग हैं उनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर होगा, एकाग्रता कम होगी, फैसला लेने की क्षमता थोड़ा कम होगी, क्रिएटिविटी कम होगी, ऑप्टिमिज्म कम होगा, डर ज़्यादा होगा। तो ज़िंदगी में खुशी के चांसेस कम हैं। चाहे आप वैज्ञानिक हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, कृतज्ञता नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में खुशी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।